डेली जीके सीरीज आपकी आज से शुरू हो रही है। डेली रात को 10 बजे 10 पीएम पर आपकी यह जीके की क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आपको इसका डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। देखिए, मॉर्निंग में करंट अफेयर और इवनिंग में ये जीके की आपकी वीडियोस मिलेंगी और बीच में आपके यूपी टेट और सीटेट सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम जैसे उसकी जब जैसे ही शुरू होगी उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में, ये किसी स्पेशली एग्ज़ाम के लिए नहीं है। इसमें आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, देखिए वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जीके के क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको जीएस, अगर इसी का ब्रॉड लेवल बोल दिया जाए तो उसे जीएस बोला जाता है, उसका शॉर्ट लेवल को बोलते हैं जीके बोलते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़रूर अपना प्यार दिखाएं। दोस्तों, यह पहला वीडियो है तो आपका रिस्पॉन्स है हमको मोटिवेट करेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डेली 10 पीएम पर आपको रेडी रहना है। तो सबसे नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह मूलतः एक किसका अंग है? जुरासिक लैंड का है कि गोंडवाना लैंड का है कि आर्यवर्त लैंड का है कि अंगारा लैंड का है? इसको आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब देने से पहले आप ये मैप देख लीजिए। ये क्या है? पूरे वर्ल्ड का ये मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आपको भारत दिख रहा होगा। भारत कहाँ पे है? इस स्थान पे है। तो देखिए, जब पृथ्वी की फॉर्मेशन हुई थी, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था तो महाद्वीप 2 भागों में डिवाइड किया गया। चलिए अगला इमेज देखिए। पृथ्वी का कुछ संरचना, पहले जो पृथ्वी की जो संरचना थी उसको पैंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता? पैंजिया। देखिए, 200 मिलियंस 200 मिलियंस ईयर एगो की बात है। पहले क्या बोला जाता है? इसे पैंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पैंजिया बोला जाता था। तो ये संरचना कुछ सभी क्या थे? आपस में ये जुड़े हुए थे, आपस में यह जुड़े हुए थे और ये चारों तरफ क्या था? इसके पानी था, ये वाला एरिया में पानी था। उसके बाद क्या हुआ? इसमें जैसे जैसे समय बीतता गया, मौसम में परिवर्तन होता गया, इसमें भी आपस में क्या हुआ? चेंज हुआ। तो इन्हें दो नाम दिए गए, एक लॉरेंसिया, एक गोंडवाना। एक क्या नाम दिया गया? लॉरेंसिया और गोंडवाना। जब फिर इनका आपस में क्या हो रहा था? बंटवारा हो रहा था। बंटवारा कैसे? इन द सेंस, आपस में जैसे जैसे कई हजारों करोड़ों साल जैसे बीतता है, क्या होता है? आपस में यहाँ पर नीचे की जो संरचना थी उसमें क्या होता है? उसमें चेंज आते हैं। तो कुछ चेंज ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे चेंज होता है, ये आपस में क्या हो रहे थे? दो ये प्लेट थी। यहाँ पर आपने एक नियम पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वहाँ पर बताया गया है कि ये प्लेटें क्या थी? आपस में कोई प्लेट टकराती थी, कोई दूर जाती थी। तो जो दूर जा रही थी तो उन्हीं में से एक प्लेट है आपका नॉर्थ अमेरिका और एक है यूरेशिया। क्या है? यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका। ऐसे ही देखिए, 1 2 3 4 5 6 प्लेट दिखाई गई हैं। कितनी प्लेटें दिखाई गई? 6 प्लेटें। देखिए, नॉर्थ अमेरिका पहले यूरेशिया का ही भाग था, लेकिन ये आपस में धीरे धीरे क्या हो गए? दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। आप देखेंगे तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। वही हाल है भारत का, वही हाल है आपके ऑस्ट्रेलिया का। तो ये इन्हीं के माध्यम से क्या हुआ? आज जो हमारा वर्तमान स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ये पहले सब आपस में एक थे। तो इसका उत्तर आपको देखिए है, जो ये दक्षिण का भाग है, मैंने क्या बताया था? ये गोंडवाना लैंड है। क्या है ये? गोंडवाना लैंड। देखिए, भारत, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ से भारत क्या हुआ? टूटकर अलग हुआ है। तो भारत किससे टूटकर अलग हुआ है? किससे? गोंडवाना लैंड से। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएगा आंसर आपका? गोंडवाना लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है, जो शांति वन समाधि दिल्ली में है, यह किसका है? इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, राजीव गांधी का? तो इसका उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू। किसका है समाधि स्थल शांति वन? जवाहरलाल नेहरू का। अन्य देखिए, प्रमुख जो अन्य जो समाधि स्थल हैं उनके नाम जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहला नाम जान लीजिए। देखिए, राजघाट जो सबसे फेमस है, क्या बोलते हैं? राजघाट। राजघाट किसका है? एमजी गांधी का। किसका है? एमजी गांधी का, महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी। ऐसे ही महाप्रयाण घाट किसका है? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शांतिवन आपको अभी बताया, शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका है विजय घाट? लाल बहादुर शास्त्री जी का। शक्ति स्थल, शक्ति मतलब महिलाओं में शक्ति थी, कौन? इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल को कैसे याद करेंगे? इंदिरा गांधी, महिलाओं में शक्तिशाली। अभय घाट, अभय घाट को मोरारजी देसाई का था, वो मोरारजी देसाई का क्या था? अभय घाट। किसान घाट, किसान घाट जो किसानों के सबसे बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह। तो किसान घाट को बोलते हैं, किसका है? सॉरी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का। वीर भूमि, वीर भूमि किसका है? वीर भूमि है राजीव गांधी का। किसका है? राजीव गांधी का। वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का।
उदय भूमि किसका है? के आर नारायण का। के आर नारायण का क्या है? उदय भूमि। और नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा। क्या है? नारायण घाट। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम। समता स्थल किसका? समता किसका है? समता स्थल जगजीवन राम। चैत्य भूमि किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। एकता स्थल किसका है? एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह जी का, ज्ञानी जैल सिंह जी का जो राष्ट्रपति थे। कर्म भूमि किसका है? कर्म भूमि है शंकर दयाल शर्मा का। कौन है? शंकर दयाल शर्मा का। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पूरा था एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो शांतिवन समाधि किसका है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी का। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। देखिए इसका उत्तर, जिसका भी आपसे उत्तर पूछा जाए उसका नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। तो सबसे पहली बात, इसका आपको आंसर बता देते हैं। इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं के बारे में जान लेते हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं यह दो प्रकार की हैं। देखिए एक पूर्ण है, एक क्या है? पूर्ण है, और एक अधूरी है। जो पूर्ण है वे 27 है, और यह बुद्ध के विभिन्न रूपों को क्या करती है? दर्शाती है। कौन? पूर्ण गुफाएं कितनी है? 27 है। जो अधूरी गुफाएं हैं ये क्या है? नाम से पता चल रहा है क्या? ये अधूरी हैं, और उनमें से क्या है? कुछ आसान है, सरल है, क्या है? सुलभ है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं को बौद्ध कला की उत्कृष्ट क्या कृति मानी जाती है। भारत में कला के विकास में इनका बहुत प्रभाव रहा है, इसलिए यूनेस्को ने क्या किया है? 1983 में इस गुफा को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। कब घोषित किया था? 1983 में। 1983 से याद रखेंगे, भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप भी जीता था। तो इसके लिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सालार जंग संग्रहालय क्या है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में, लखनऊ में। तो इसका उत्तर आपको बता देते हैं, हैदराबाद। कहाँ है इसका उत्तर? अब बता देते हैं कि सालार जंग संग्रहालय के है क्या। तो इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। जो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1951 में। यह कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? अब तेलंगाना में आ गया है। और यह किस नदी पर है? तो यह मूसी नदी पर है। किस नदी पर है? मूसी नदी पर है। तो मूसी नदी के दक्षिणी तट पर सालार जंग संग्रहालय है। जो इस संग्रहालय में रखी दुनिया भर की जो जितनी भी दुर्लभ कला वस्तु होती हैं उनको क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। तो ये था सालार जंग। सभी जो भी यहाँ पर जितनी भी कृतियाँ हैं यहाँ सालार जंग में, अगर आपको पूरी जितनी भी हैं उनको अगर आपको क्या भ्रमण करना हो तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है इसे लूवरे, देखिए लूवरे 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 संग्रहालय, यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। क्या है? लूवरे संग्रहालय। ये कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह संसार के सबसे बड़े संग्रहालय में से क्या है? एक है, और यह सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो दर्शक भी इसी संग्रहालय में आते हैं। किसमें? लूवरे संग्रहालय में। भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है, भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है भारत संग्रहालय। कौन सा है? भारत संग्रहालय है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है कौन है? भारत संग्रहालय है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है? गरबा, घूमर, गैर नृत्य, घुड़ला नृत्य। तो इसका उत्तर है आपका गैर नृत्य। क्या है? गैर नृत्य। इसमें क्या है? नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते हैं। चलिए आपको देखिए, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए पहला आपका भरतनाट्यम है, दूसरा है कथकली, तीसरा है कथक, चौथा है ओडिसी। क्या है? ओडिसी। पांचवा है मणिपुरी, छठवां है मोहिनी अट्टम, सातवां है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। आठवां है सत्रिया। आठवां कौन सा है? सत्रिया। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी से कुचिपुड़ी, सत्रिया, ये सब क्या है? आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए
ये तो इसके बारे में आपने जाना। चलिए, पतंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। तो 6 दर्शनों की क्या, वैदिक वैदिक दर्शनों में कुल 6 दर्शनों की बात की गई है। जो वैदिक है उसमें कुल 60 दर्शन की बात की गई है, यानी 6 दर्शनों की बात की गई है, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इनको इन नामों से जाना जाता है। तो जो वैशेषिक दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक है महर्षि कणाद है। कौन है इसके प्रवर्तक? महर्षि कणाद है। जो न्याय के प्रवर्तक हैं, जो इनके ऋषि कौन है? अक्षपाद गौतम। कौन है? अक्षपाद गौतम है। अब बात आती है सांख्य दर्शन के, तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि है। अब बात आती है योग दर्शन, तो योग दर्शन ही क्या है? इसका उत्तर है। तो पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। तो आपने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं। वैशेषिक दर्शन के हैं महर्षि कणाद, न्याय दर्शन के हैं अक्षपाद गौतम, ऋषि अक्षपाद गौतम, सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। सांख्य जो दर्शन है यह जैन धर्म से संबंधित क्या है? संबंधित है। कौन? सांख्य दर्शन। और एक क्वेश्चन आपसे यहां पूछ दे कि परमाणुवाद की स्थापना किस दर्शन में है? तो वैशेषिक दर्शन को ही परमाणुवाद की स्थापना माना जाता है, यानी कि जो आपका जो भौतिक विज्ञान का जो उद्भव है इस वैशेषिक दर्शन से ही माना जाता है। तो इसके रचयिता कौन है? महर्षि कणाद है, जिसको कणाद सूत्र भी बोला जाता है, किसको? वैशेषिक दर्शन को। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका राजा राम मोहन राय। इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय। चलिए कुछ दयानंद सरस्वती जी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने किसकी स्थापना की? डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो और एक रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोसांग एक उत्सव है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। तो इसका उत्तर है लोसांग जो है सिक्किम का एक फेमस त्योहार है। ऐसे ही कुछ अन्य त्योहारों के बारे में जान लेते हैं जो फेमस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरहुल, सरहुल यह पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आपके झारखंड में मनाया जाता है सरहुल। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार। वांचुआ महोत्सव, वांचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्यूलिप फेस्टिवल। अब आपने कई बार यह नाम सुना होगा। तो दोस्तों आपको चैनल से जुड़ जाना है और डेली 10 बजे एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। यहाँ 10 बजे आपको जीके डेली अपलोड की जाएगी। तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो है JNK यानी जम्मू कश्मीर का है। जो नए साल का त्यौहार पोइला, पोइला बोईसाख, इसको क्या बोलते हैं? पोइला बोईसाख, यह पश्चिम बंगाल में होता है। मेदराम जतरा महोत्सव तेलंगाना में। कहाँ पर? मेदराम जतरा तेलंगाना में। बथुकम्मा उत्सव मैंने आज ही सुबह बताया था, यह तेलंगाना में ये भी मनाया जाता है बथुकम्मा। मथुआ धर्म महामेला, यह पश्चिम बंगाल में ही होता है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मथुआ धर्म महामेला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोरा के गुहा मंदिर का संबंध किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या A एंड B यानी हिंदू और बौद्ध दोनों से। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर D क्या है? A और B दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, भाद्रपद, माघ या वैशाख? तो इसका आंसर है आपका चैत्र। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। सबसे पहली बात आप जान लीजिए शक और विक्रम संवत क्या होते हैं। जो देखिए, जैसे आप जो इस समय वर्तमान में हम जो भी कैलेंडर देखते हैं जनवरी फरवरी, ये सब क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोलते हैं। लेकिन जो भारत का जो कैलेंडर है उसको शक संवत माना जाता है। जो भारत का कैलेंडर जो है शक संवत से चलता है। किसी भी वर्ष को अगर शक संवत में यानी कि 2023 को शक संवत अगर आपका निकालना है तो 2023 में 2023 में आप 78 माइनस कर लीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका शक संवत होगा, इस समय का शक संवत। तो इसका देखिए भैया, जो भारत का आधिकारिक कैलेंडर है सरकारी रूप से इसे अपनाया गया, किसको? शक संवत को। इसमें से अगर आपको क्या करना है आज के समय निकालना तो 78 से आपको क्या करना है? घटाना पड़ेगा। तो विक्रम संवत का है, जो राजा विक्रम थे इनके द्वारा विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया था।
उनके समय के एक सबसे बड़े खगोल शास्त्री कौन थे? वराहमिहिर थे। उन्होंने यानी कि उनकी सहायता से विक्रम संवत या विक्रम कैलेंडर को क्या हुआ था? बनाया गया था, मतलब बनवाया गया था और उसका प्रसार भी किया गया था। वराहमिहिर की मान्यता की काफ़ी मतलब इनकी मान्यता काफ़ी उस समय अधिक थी इनके विद्वता को लेकर। ये खगोल शास्त्री थे। अगर आपको विक्रम संवत निकालना हो तो किसी भी वर्ष में +57 ऐड कर दीजिए। क्या? +57 ऐड कर दीजिए तो वह उस साल का विक्रम कैलेंडर निकल जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, शक कैलेंडर का जो पहला महीना चैत्र होता है तो कुछ अन्य महीने में जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। और चैत्र की जो शुरुआत ही होती है 22 मार्च से होती है। कब होती है? 22 मार्च से होती है। जब पहला चैत्र होगा तो उसके बाद क्या होगा? वैशाख। क्या होगा? वैशाख। फिर देखिए सुन लीजिए, बस सुनिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन का सॉरी कार्तिक और माघ शीर्ष। माघ यानी कि जिसे क्या बोलते हैं? माघ बोलते हैं। तो माघ शीर्ष, पौष, माघ, माघ फागुन। क्या है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो ऐसे ही आपको 4 बार बोलना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। इसको फाल्गुन भी बोलते हैं। तो देखिए जो चैत्र है यह मार्च अप्रैल के बीच को क्या बोलते हैं? चैत्र बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? 22 मार्च से। तो दोस्तों ये था आपका आज का ये वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। जैसा भी आपको कुछ सुधार चाहते हैं तो नीचे बिल्कुल कमेंट खुला हुआ है, आप बेशक कमेंट करिए, तभी तो उसमें कुछ सुधार करूँगा। और कुछ किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए उसको भी नीचे कमेंट में बताएं। जब आप बताएंगे तभी मुझे उसके बारे में पता चलेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट जीके की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।